नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज मदर्स डे है। वैसे हम उसका क्या दिन बनाएंगे जिसने हमें बनाया, लेकिन फिर भी समूची दुनिया इस दिन अलग अलग तरीके से अपनी मां को अपना समर्पण देता है। एक कोशिश न्यूज़ 18 की तरफ से भी देखिए। मां, न कोई लिख पाया न कोई लिख पाएगा, जिसने तुम्हें रचा उसे कौन रच सकेगा भला। समूचे जीवन की सांसों को पिरोकर शब्दों की माला भी बना लोगे तो पूरा मां ना लिखा जाएगा। फिर भी शब्दों को उसके चरणों में समर्पित कर सुकून तो पाया ही जा सकता है। शास्त्रों से जमीनी सच्चाई तक अगर कोई शाश्वत है तो मां, हाड़ मांस और मोह माया से भरे संसार का एकमात्र भगवान, जिसकी रचना के बाद स्वयं देवता या तो भय से भर गया या सृजन संस्कार के भार से तर गया, ऐसी है मां। राम ने तो कहा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। महाभारत में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भूमि से भारी कौन? जवाब आया, माता गुरुतरा भूमि। महर्षि वेदव्यास ने लिखा, नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समम त्राण, नास्ति मात्र समा प्रिया। मां के समान छाया नहीं, माता के समान सहारा नहीं, माता के समान रक्षक नहीं और माता के समान कोई प्रिय नहीं। मां तो देवताओं से बड़ी है। शतपथ ब्राह्मण की सूक्ति याद करिए, अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामः मातृमान पितृमानाचार्यवान पुरुषो वेदः। यानी माता पिता और आचार्य जैसे शिक्षक मिल जाएं तो मनुष्य ज्ञानवान होता है। इतना ही नहीं, उस मां की जिम्मेदारी तो मोक्ष तक खत्म नहीं होती। प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमाना। यानी वो मां धन्य है जो गर्भ से लेकर पूरी विद्या तक सुशीलता का उपदेश करे, ऐसी है मां। वेद पुराण शास्त्र स्मृतियां महाकाव्यम उपनिषद सबने मां पर लिखा, बांध नहीं पाए। ऋषि मुनि तपस्वी पंडित महात्मा विद्वान दर्शन शास्त्री साहित्यकार कलमकार कलाकार सबने मां की अनुभूति लिखी, लेकिन मां को पूरा पिरो नहीं पाए, ऐसी है मां। मजहब कोई हो, मां से ऊपर कुछ नहीं। हजरत मोहम्मद कहते हैं कि मां के चरणों के नीचे स्वर्ग है। ईसाइयों का ग्रंथ कहता है कि माता के बिना जीवन होता ही नहीं। एक तबका तो मदर मैरी का उपासक है। बौद्ध धर्म में देवी तारा की महिमा, यहूदियों के 55 पैगंबर में से 7 महिलाएं, अंग्रेजी में मदर मम्मी या मॉम, हिंदी में माँ, संस्कृत में माता, फारसी में मादर और चीनी में माखून, और हर जगह हर जबान में माँ बस माँ है, ऐसी है माँ। अरे ज्यादा दूर क्या जाना, हजारों हजार किलोमीटर जब तुम डूबे थे, अवसाद में, निराशा में, हताशा में, परेशानी में, भूख में, भय में, चिंता में, कैसे उस मां को पता चल जाता है? कोई है जो झुठला दे कि मां के संबोधन मात्र से उसकी समस्याएं समाधान न बन गई हो। गर्भनाल भले ही 9 महीने में कट जाती हो, लेकिन मां से आत्मा का कनेक्शन नहीं कटता कभी, ऐसी है मां। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मां के मातृत्व पर छोटी सी रिपोर्ट हमने पेश करने की कोशिश की है, लेकिन इस पर और ज्यादा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रीनू यादव हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गायत्री उपासने जी हैं, भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में है छवि सेठ। तीनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम में, और तीनों ही महिलाओं के लिए आज मैं ये कह सकती हूँ कि इनका परिचय यही कि 3 माएं आज इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ हमारे साथ हैं। शुरुआत इस चर्चा की हम करेंगे। डॉक्टर रीनू यादव जी, सबसे पहले आपकी ओर मैं रुख करना चाहूंगी। और जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं, शुरुआत में भी ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि यही जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि कुछ शब्दों में, चंद सवालों में और कुछ कड़ियों में हम मां की ममता को पिरो नहीं सकते, लेकिन फिर भी न्यूज़ 18 की तरफ से ये छोटी सी कोशिश मदर्स डे को समर्पित।
रीनू यादव जी, शुरुआत कहाँ से करें, अंत कहाँ तक करें, ये जान नहीं पड़ पाता है, क्योंकि जब इस तरह के विषयों पर बात आती है बहुत मार्मिक और बहुत भावुक क्षण हो जाता है। हालांकि शुरुआत से शुरू करते हैं। रीनू यादव जी, जब आपको पता चला कि आप मां बनने वाली हैं, एक जीवन जिसको आप इस दुनिया में लाने वाली हैं, किस तरह का एहसास था, क्या सपने सजाए थे, कैसे बढ़ा आगे सफर? जी, पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मातृत्व दिवस और मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम माओं की तरफ से। जैसा कि आपने मुझे पूछा कि जब पहली बार मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरा अनुभव कैसा था। शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट अनुभव था और आज भी मैं वो वक्त याद करती हूँ जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी और सबसे पहले मैंने उस बच्ची को गले लगाया था। तो उस वक्त सिर्फ मैं एक ही बात सोच पा रही थी कि आज जो मुझे ये खुशी मिल रही है, शायद बरसों पहले मेरी मदर को भी यही खुशी मिली होगी। उस दिन से माँ तो मैं बन गई, लेकिन मेरी मदर का भी रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में कई गुना और ज़्यादा बढ़ गया। उस दिन मैंने असल मायने में समझा कि माँ क्या होती है। मैं माँ बन रही थी, लेकिन मैं अपनी मदर की कहना चाहिए कि अपने मदर की महत्वता को उस वक्त समझ रही थी। तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे लिए वक्त था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी और बहुत ही ज़्यादा मार्मिक एक मोमेंट था और वो शायद लाइफ लॉन्ग मैं भुला नहीं पाऊंगी वो क्षण। बिल्कुल, बहुत अनमोल वक्त होता है जिसमें आप ये समझ पाते हैं कि एक नया जीवन आप इस दुनिया में लाने वाले हैं और खुद भी ऐसा महसूस होता है कि क्या हो गया और किस तरह की ये पूरी प्रकृति है, किस तरह से एक माँ को ये दायित्व, एक माँ को ये जिम्मेदारी, एक नया जीवन दुनिया में देने का दायित्व भगवान ने दिया है और बहुत ज्यादा खुशनसीब भी खुद को महसूस करती हैं महिलाएं। इसलिए गायत्री उपासनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, चूंकि 3 पीढ़ी को एक साथ इस प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश हमने की है। गायत्री जी, आपकी ओर मैं रुख करना चाहूंगी। काफी लंबे समय से इन आंखों ने इस पूरे जीवन को देखा। माँ की ममता को समझ पाना निश्चित तौर पर वेद पुराणों और कह सकते हैं कि ऋषियों मुनियों के लिए भी बहुत मुश्किल, कई लोगों ने बयां करने की कोशिश की लेकिन ठीक तरह से कर नहीं पाए। गायत्री जी, आपके नजरिए से माँ की ममता को आप किस तरह से देखती हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का परिवर्तन अपने जीवन के दौरान इस ममता में आपने देखा है और इस ममता के प्रति आपने देखा है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और सबको हैप्पी मदर्स डे आज। और आपकी थ्रू न्यूज़ 18 में अपनी मदर को भी हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगी। वैसे तो मैंने उनको सुबह कर ही दिया था हैप्पी मदर्स डे के विशेस। ये एक बहुत अनमोल चीज़ है जो माँ हम लोग कहते हैं, जिसे माँ कहते हैं। तो माँ एक अनमोल चीज़ है और माँ एक ऐसी है जो, और मतलब आप किसी और को अगर सोचें कि माँ का जगह ले ले तो वो कभी नहीं हो सकता। और ये ऋषि पुराण और पुराने ज़माने से ही माँ का जो अस्तित्व और जो एक स्टेटस माँ को मिला है वो जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता और वो सबसे ऊंचे दर्जे का है। और जब मैं अपने मतलब आज मैं अपनी बेटियां मेरी बड़ी हो चुकी हैं और जब छोटी थी तब से आज तक जो बड़ी हुई हैं, तो उसका एक आनंद जो है वो अद्भुत है। वो मतलब जो कल्पनीय भी नहीं है, उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। इट इज़ सो अमेजिंग। और आज जो है मेरी माँ एक ज़रूर बात करती थी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, एक एज तक होते हैं, तो उनको वो ऐसे बोलती थी कि खिलाओ प्यार का निवाला और रखो दुश्मन की नज़र। ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि उनको एक डिसिप्लिन में रखा जाए, उनको एक डिसिप्लिन में बड़ा करना है। और आज जब मेरी बेटियां खुद बड़ी हो गई हैं तो वो मेरे लिए आज मेरी फ्रेंड्स के जैसे हैं। It's more than a mother-daughter relationship. And if you are a woman, once you are a woman, you are a mother because the instincts are within you. निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात आपने कही और आपकी माता ने भी जो सिखाया है, हर बच्चा इसे बहुत अच्छे से महसूस कर पाता है। वो सहयोग, वो सपोर्ट। आज मैं भी जहां बैठी हुई हूं, आपसे बातचीत कर पा रही हूं, दुनिया मुझे सुन रही है, सिर्फ मेरी माँ की वजह से, उस संघर्ष की वजह से जो कि शुरुआत से माँ करती आई। परिवार से लड़ा,
परिस्थितियों से लड़े और उसके बाद आज इस मुकाम पर मुझे बिठाया कि मैं दुनिया को ये सब बता पा रही हूँ। बहुत जरूरी होता है माँ की भूमिका को सही समय पर समझना भी। छवि जी, आपकी ओर रुक कर रही हूँ इसी के साथ। एक माँ का सपोर्ट एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होता है, बहुत बढ़कर होता है। इस दुनिया को पहचानने की सिर्फ जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए आज इस तरह से लोग पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे विश जरूर कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में क्या एक बच्चा अपनी माँ की अहमियत को अब तक समझ पाया है? ये प्रश्न बहुत गंभीर। छवि जी। छवि जी की शायद आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे हम उनसे कांटेक्ट करें। रीनू जी। जी ठीक है, कोशिश करेंगे हम छवि जी को सुने, शायद कुछ टेक्निकल एरर। रेणु जी, इसी और मैं ध्यान देना चाहूंगी जिस तरह से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जी कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर प्रदान किया है। सबसे पहले मैं 2 शब्द उन दुनिया की सारी माँओं के लिए कहेंगे जिनके वजह से आज हम सारी माएँ हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जिसके प्यार का कोई अंत नहीं उसको माँ कहते हैं। एक माँ को अपनी ताकत, अपनी शक्तियों का सबसे पहले पता तब चलता है जब वो 9 महीने प्रेगनेंसी झेलती है, जब वो 9 महीने के प्रेगनेंसी के बाद उसका दर्द सहन करके और जब उसकी गोद में वो बच्चा आता है, वो सारे दर्द भूल जाती है। ये है एक माँ की परिभाषा। अवंतिका जी, आपका जो सवाल था कि एक माँ का एक बच्चे से जो लगाव है वो किस हद तक है, वो किस तरीके से आज की जिंदगी में है, तो मैं खुद एक 2.5 साल के बच्चे की माँ हूँ और मैं खुद देखती हूँ कि आज मेरे जीवन की जो दिनचर्या है वो किस तरीके से परिवर्तित हुई है। जहाँ पहले मैं अपने बारे में सोचती हूँ, वहाँ आजकल मेरी प्राथमिकता मेरा बच्चा हो गया है। उसको कब खाना चाहिए, कब उसको सोना है, क्या चाहिए, उसको अगर थोड़ा चोट भी लगे तो वो सीधा माँ के पास आता है। ये है एक माँ के साथ एक बच्चे का कनेक्शन, जो शायद ये दर्शाता है कि जो बच्चे का, जैसे कि पहले न्यूज़ 18 ने बताया कि भले ही बर्थ के टाइम पे माँ और बच्चे की जो नाल है वो काट दी जाती है, लेकिन उनका जो कनेक्शन है, उनका जो प्यार है वो मरते दम तक रहता है। आज मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, लेकिन आज भी मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ तो उनकी गोदी में वैसे ही सो जाती हूँ जैसे मेरा बेटा सोता है। तो ये है एक माँ और बच्चे का कनेक्शन। बिल्कुल, जो कि कहा जाता है छवि जी कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए आप हमेशा बच्चे ही रहते हैं। रीनू जी, आपकी ओर मैं रुक रही हूँ। जिस तरह से कहावत भी है कि जब कोई व्यक्ति घर पर वापस लौटता है तो पत्नी पूछती है कि कितना कमाया, बच्चे पूछते हैं कितना लाया, क्या कुछ लाए, क्या तोहफे लेकर आए, और माँ पूछती है कि कुछ खाया। यानी कि आपकी चिंता सिर्फ माँ करती है। रीनू जी, आज के सामाजिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं, कई जगह कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि दिल को छलनी कर जाते हैं। कई अपशब्द जिनमें महिलाओं का जिक्र, माँ का जिक्र सबसे पहले होता है, और अब चिंताजनक स्थिति इसलिए भी क्योंकि एक दिन आप नमन करते हैं माँ को और अगले ही दिन अपशब्दों में उसी माँ का प्रयोग होता है। रेणु जी। जी अवंतिका जी, मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आज जैसे अभी इससे पहले आपने सोशल मीडिया की बात उठाई थी, तो जब से सुबह से मैं सोशल मीडिया चेकआउट कर रही हूँ तो सबने अपनी मदर्स के साथ फोटोज अपलोड करी है, उनको विश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद हम एक दिन अगर दिखावा ना भी करें और अपनी मदर के साथ कनेक्टेड है तो वो एक कनेक्शन में दिखावे की जरूरत होनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, फिर भी आप विश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो एक दिन का प्यार है ये अगर 365 डेज रहे तो बहुत ही बेहतरी की बात है। तो सोसाइटी में आज कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि मदर और सन का या मदर और डॉटर का कनेक्शन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज और ये सब जो आजकल के लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी हो गया है अपनी लाइफ में, कमाने में, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पीछे छोड़ देता है। ये आजकल की मॉडर्न लाइफ में मुझे दिखाई देता है। अदरवाइज जो वृद्धाश्रम होते वहां पर लगातार जनसंख्या बढ़ती नहीं जाती। ये एक गौर करने वाला विषय है कि एक तरफ तो हम सोशल मीडिया पे हैप्पी मदर्स डे विश कर रहे हैं और दूसरी ओर डेटा आ रहे हैं कि भाई वृद्धाश्रम में संख्या बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा वो सैक्रिफाइसेस याद कर ले जो उसके पेरेंट्स ने उसको पालने में किए हुए हैं,
तो मुझे लगता है वो कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं जाएगा। आज भी मैं एक टीचर हूँ, मेरा स्टूडेंट जब भी कभी कोई शरारत करता है या पढ़ाई नहीं करता है तो मैं उसको सिर्फ एक बात बोलती हूँ, बेटा आंखें बंद करो और जरा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, जिन्होंने कितने सैक्रिफाइस करके आपको पैसे कमाकर यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। क्या आप उनके साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के सैक्रिफाइस याद करें, जैसे मुझे लगता है कि हम माए भी आजकल थोड़ा सा मॉडर्न एरा में चेंज होते जाते हैं। अगर मैं अपनी तुलना अपनी माँ से करूं तो मेरी माँ कई गुना सैक्रिफाइसिंग थी अपने बच्चों को पालने में, अपने बच्चों का ध्यान रखने में। आज मुझे लगता है कि हम माए उतना सैक्रिफाइसिंग नहीं है अपने बच्चों को लेकर के। तो ये एक छोटा सा अंतर आज के एरा में और पुराने एरा में थोड़ा मैं महसूस कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है ये गैप जो कहीं ना कहीं आ रहे हैं, अगर ये फुलफिल हो सकता है तो एक मदर ही उसको फिर से फुलफिल कर सकती है। एक मदर ही बच्चे की पहली टीचर, पहली गुरु होती है। अगर बचपन से ही बच्चे में वो कनेक्शन और वो संस्कार डाले जाएं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एज अ टीचर हम लोग बच्चों को मोरल ड्यूटीज और एथिकल पार्ट पढ़ाए जाएं, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मिनिमाइज की जा सकती है। बिल्कुल, परिवेश को लेकर जो आप जो कह रही हैं वो निश्चित तौर पर जो कि चलती दुनिया, चलती जिंदगी के बीच कहीं ना कहीं परिवर्तन की स्थिति भी देखने को मिली है रीनू जी। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन उन बच्चों के लिए भी समर्पित जिन्होंने अपनी माँ के लिए समर्पण की भावना से काम किया, और जिस तरह से कहते हैं कि परेशानियां देखी, कठिनाइयां देखी और बहुत गम देखा, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब खुद माँ को मुस्कुराता हुआ देखा। गायत्री जी, इस ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो कि रेणु जी भी कह रही हैं। कोई महिला जो कि पूरे समर्पण के साथ अपने बच्चों के लिए काम करती है, आजकल की महिलाएं चूंकि वर्किंग वुमेन ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद माँ का धर्म निभाना बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर से समझती हैं। क्या सोचती हैं, क्या दृष्टिकोण आपका इसे लेकर? हाँ, ये ज़रूर है कि आज की वुमेन है जो वर्किंग हैं, वो दोनों एजेस को मिलाने की कोशिश कर रही हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन माँ की जो ड्यूटी है वो मुझे ऐसे लगता है माएँ बहुत अच्छी तरह कर रही हैं, और भी उसमें सुधार की मतलब और भी गुंजाइश है कि वो और अच्छे से कर सकें, और अपने बच्चों को जो जिस प्यार से वो बड़ा कर सकें वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत है, माँओं की ज़रूरत है, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब बच्चे अपने खुद अपनी नौकरी चाकरी में निकलेंगे तो फिर वो घर से वैसे ही अलग हो जाएंगे। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि थोड़ा और मेहनत हम लोगों की तरफ से भी हो एज अ मदर जी। कई मायने जो कि समझने के बहुत ज्यादा जरूरी हैं। रीनू जी, गायत्री जी, छवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय थोड़ा सा सीमित है, हालांकि ममता निश्चित तौर पर सीमित नहीं है, और न्यूज 18 की मुहिम के बारे में भी आपको हम जानकारी दें। न्यूज 18 सलाम करता है सभी माओं को, और साथ ही आपसे आज के दिन हम लेना चाहते हैं एक वादा कि माँ शब्द का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं। मुहिम के बारे में और जानने के लिए आप आइए हमारे मेटावर्स में, जहां एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर लीजिए, www.nw18metaverse.com वेबसाइट पर लॉगिन करें। सभी माओं को न्यूज 18 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।